आपको सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रखना चाहिए। यदि आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो तो आपका पैसा पूरा बर्बाद चला जाता है। समझो कैसे नहीं रखना चाहिए। पहले तो आप ये समझो कि अकाउंट कितने टाइप का होता है। तो अकाउंट होता है 2 टाइप का, एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या होता है गाइस कि आपको 2 से लेके 4% या 5% तक मैक्सिमम रिटर्न मिलता है, और वहीं पे करेंट अकाउंट में आपको 0% का रिटर्न मिलता है। तो आपको इसमें सेविंग अकाउंट में पैसा क्यों नहीं रखना चाहिए, चलिए समझते हैं इसको। तो पहले आप महंगाई दर समझो, यानी कि इन्फ्लेशन रेट। महंगाई अभी 6% के दर से बढ़ रहा है और आपको सेविंग अकाउंट में या फिर करेंट अकाउंट में उतना परसेंट नहीं मिलता है रिटर्न, तो आपका पैसा पूरा लॉस में चला जाता है। पैसा आप लूज करने का एक तरीका है बैंक अकाउंट में। ज्यादा से ज्यादा सोच रहे हो कि पैसा आपके पास है तो आप सेविंग अकाउंट में मत रखो। पैसे को आपको सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, बैंक अकाउंट का काफी रूल होता है कि आप उसमें एफडी करा सकते हो, फिक्स डिपॉजिट, या फिर आप रेकरिंग अकाउंट करा सकते हो जिसे कहते हैं आरडी। तो आपको इसमें 6% तक ही मैक्सिमम मिलता है, 6% तक, 7% तक हाई से हाई। और सेविंग अकाउंट में आपको 4% तक। आपको सेविंग अकाउंट में पैसा बिल्कुल ही नहीं रखना है, आप इसको इन्वेस्ट करो। इन सारे पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में या फिर एसआईपी में या फिर इंडेक्स फंड में। 190 में क्या होता था कि 10 रुपया का 1 लीटर पेट्रोल मिलता था, लेकिन अभी वहीं पे 110 रुपया का 1 लीटर पेट्रोल मिलता है, यानी कि 10 गुना महंगाई बढ़ गया, इन्फ्लेशन रेट। तो इसीलिए आपका पैसा भी लूज जाता है इसमें। तो आपको सेविंग अकाउंट में पैसा बिल्कुल नहीं रखना है, आप पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हो। आप इन्वेस्ट कहाँ करना है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड या एसआईपी में। वहाँ पे आपको 12 से 15% तक रिटर्न मिलता है मिनिमम, और मैक्सिमम आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन मिनिमम आपको कम से कम 12 या 15% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपको बैंक में वहीं पे 4 से 6% का रिटर्न मिलता है। इसलिए आप बैंक अकाउंट में पैसा मत रखो। आपको एसआईपी करा देना है, या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, या तो आप रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हो, या फिर आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो, या फिर आप गोल्ड में भी पैसा लगा सकते हो। वहीं पे आपको 10 सालों में मैक्सिमम 75 लाख से 80 लाख के बीच में आपको रिटर्न मिलता है। सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड को भी आप चूज कर सकते हो और उसमें भी पैसा लगा सकते हो। इस तरीके से आपको सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रखना चाहिए, उसमें बहुत पैसा आपका लॉस चला जाता है, 10 गुना पीछे आपका पैसा रख जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि एफडी कराते हैं, आरडी कराते हैं, लेकिन उनका पैसा 10 सालों में ही डबल हो पाता है, यानी कि 1 लाख अगर डाल देते हैं तो 10 सालों में उनका पैसा 2 लाख होता है। वहीं पर आप यदि एसआईपी करा देते हो तो 10 सालों में मैक्सिमम 75 लाख से 80 लाख के बीच में आपको रिटर्न मिलता है 15% के दर से। समझ सकते हो कि बैंक पे पैसा रखना कितना ज्यादा नुकसान है। तो आप भी बैंक में पैसा बिल्कुल मत रख। उस पैसा को आप शेयर मार्केट, इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो, एसआईपी कर सकते हो, या फिर आप ट्रेड कर सकते हो। आई होप कि मेरा जानकारी आपको पसंद आया होगा। और इतने सारे भी लोग बैंक अकाउंट में पैसा रख रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा, वो पैसा को आप लोग इन्वेस्ट करो, उसी में आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, जिससे आपको 15% का रिटर्न मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।